चीन से भारत की चल रही तनातनी और उसके बाद भारतीय पत्रकारों का अपने देश के खिलाफ और चीन के समर्थन में वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के लिए काम करना देश के साथ गद्दारी के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए पत्रकार राजीव शर्मा के करीबी नेटवर्क से जुड़े 3 लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि सीमा पर भारतीय रक्षा तैयारियों की जांच चीन को देने का आरोपी राजीव शर्मा सबसे ज्यादा इन तीनों के संपर्क में था। आरोपी पत्रकार की निशानदेही पर तीनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकालकर इन तीनों की भूमिका की जांच हो रही है। जांच की जद में तो राजीव शर्मा से जुड़े 6 लोग आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी पकड़े गए 3 लोगों से ही पूछताछ हो रही है। वहीं चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक इस मामले में राजीव शर्मा के समर्थन में उतर आए हैं और दावा कर रहे हैं कि लंबे वक्त से भारतीय बुद्धिजीवी अखबार के लिए लिखते रहे हैं। फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा की सीक्रेसी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई है। भारतीय पुलिस ने जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियों को देने के आरोप में राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लेख लिखा है जिसमें भारत के खिलाफ उलट बातें लिखी हैं। संपादक हु शिजिन का कहना है कि भारतीय मीडिया के कवरेज में शर्मा के उस आर्टिकल की बात हो रही है जो उन्होंने ग्लोबल टाइम्स के लिए लिखा था। ग्लोबल टाइम्स के खिलाफ नकारात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई है। शिजिन का कहना है कि मुझे नहीं पता कि क्या भारतीय पक्ष भारत और चीन के बीच तनाव की वजह से अन्यायपूर्ण केस बना रहा है। भारत यह आरोप लगा रहा है कि ग्लोबल टाइम्स में आर्टिकल लिखकर शर्मा खुफिया एजेंसियों की नजरों में आए। भारतीय पत्रकारों के बारे में हु शिजिन ने बताया कि भारत के बुद्धिजीवी अंग्रेजी लिख पाते हैं और 10 साल पहले ग्लोबल टाइम्स के अंग्रेजी एडिशन के आने के बाद भारतीयों के लिए ग्लोबल टाइम्स के लिए पेजिंग में कॉपी एडिटर के तौर पर या फ्रीलांस लिखना या काम करना आम बात है। ये भारतीय पक्ष के लिए अनुचित है। ग्लोबल टाइम्स को जबरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा है और जानबूझकर सनसनी फैलाई जा रही है। भारतीय सरकार भी चीनी मीडिया का सम्मान करने में असफल रही है। अपने लेख में राजीव शर्मा ने भारत और चीन तनाव का जिम्मा दोनों देशों पर डाला है। लिखा है, दोनों देशों को एक दूसरे की रेड लाइन पार नहीं करनी चाहिए थी, जबकि भारत ने साफ किया है कि उसकी सेना ने चीन की सीमा में कदम नहीं रखा है। शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी पर अंधराष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। लिखा कि पीएम मोदी अंधराष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति करते हैं, जो उनका सबसे बड़ा हथियार है। शर्मा ने लिखा कि मई 2019 में सिर्फ राष्ट्रवाद के आधार पर पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे। मोदी के आलोचक उनके राष्ट्रवाद के ब्रांड को अंतर्राष्ट्रवाद बताते हैं। मोदी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बहस को अपने सबसे बड़े हथियार राष्ट्रवाद से बढ़ा सकते हैं। राजीव शर्मा ने सलाह दी कि दोनों देशों के राजनयिकों को पर्दे के पीछे से बात कर तनाव कम करना चाहिए। हालांकि इससे पहले दोनों देशों को साफ संकेत देना होगा कि जंग नहीं, शांतिपूर्ण समाधान चाहिए। स्पेशल सूत्रों की माने तो आरोपी पत्रकार ने सेना की तैनाती, भारत म्यांमार सैन्य सहयोग का पैटर्न, भारत चीन सीमा विवाद आदि मुद्दों पर चीनी खुफिया इकाइयों को सूचना मुहैया कराने का काम किया। राजीव शर्मा के इसी लेखन से और इन्हीं सब गतिविधियों से भारतीय सरकार को आपत्ति है। इसी को लेकर पत्रकार राजीव शर्मा के साथ साथ उनके और साथियों को भारतीय पुलिस ने दबोचा है। अब देखते हैं कि पूछताछ में और क्या क्या खुलासे होते हैं। पता लगाना जरूरी है कि आखिर राजीव शर्मा के तार चीनी सरकारी अखबार में फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग तक ही सीमित है या इससे अलग वो चीन को भारत की और भी कई खुफिया जानकारियां दे चुके हैं।